ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 17 फरवरी 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रामायण देख लो, महाभारत देख लो। ये अभिमान ने सबका सत्यानाश कर दिया। किसी भी चीज़ का अभिमान, भल वो ज्ञान का हो, सेवा का हो, तपस्या का हो, सफलता प्राप्त नहीं करने देता। इसलिए बच्चों, निर्माण बनना है। बाबा ने पूछा, सभी बच्चे ठीक हो और सेवा कैसी रही? ठीक रही? ये चार्ट बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि हमारा व्यर्थ चलेगा ही नहीं। कभी कभी हम गलत करते रहते हैं, लेकिन हमें ही मालूम नहीं पड़ता कि हम गलत हैं, क्योंकि अभिमान वश आकर हमें लगता है हम सही कर रहे हैं, पर हो वो गलत रहा है। इसलिए चार्ट रखना ज़रूरी है, ताकि मालूम पड़ता रहे कि सही क्या है, गलत क्या है। पहले दूर दूर से कुएं से पानी भर के लेके आते थे, मेहनत बड़ी लगती थी। अगर किसी के गांव में बोर खुद गया और पानी आता था तो सब नाचते थे, पानी आ गया, पानी आ गया। पहले कहाँ कहाँ होता था, अब तो कहाँ नहीं होता, हर घर में होता है। ये भी वंडरफुल बात है। सृष्टि का कितना अंत आ गया है, अभी आने वाला समय कितना नाजुक हो रहा है। बच्चों, बाबा ने कहा, पुरुषार्थ इतना पक्का होना चाहिए कि अंतिम समय में एक बाप के अलावा कोई याद नहीं आए। सभी पहले अपनी अपनी चेकिंग करो कि मेरी बुद्धि किसी चीज़ में फंसी तो नहीं है। चेक करके देखो। अगर मुझे बार बार किसी चीज़ की याद आती है, व्यक्ति की याद आती है, तो मैं फंसा हुआ हूँ। सोचो, विचार करो। किसी भी चीज़ पे आसक्ति होगी तो अंतिम समय में वो माया बड़े रूप में आएगी। हमें दिखता है ये छोटी सी कमी है, पर पलते पलते वो बड़ा रूप बन जाता है। तो बुद्धि योग सिर्फ एक बाबा के साथ रहे। अच्छा, तो बाबा ने बच्चे से पूछा, ये गले में क्या पहना हुआ है? तो उन्होंने कहा, बाबा ब्लूटूथ है, इसको कान में लगाते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा दिखाओ। तो बाबा ने कहा, मालूम है ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे। आप इसको जानते हैं, ऑर्गन्स खराब करने वाली चीज़ है ये। सबसे ज़्यादा रेडिएशन साइंस के साधन से निकलता है। हमको लगता है सेवा भी करते रहेंगे, टेलीफोन भी सुनते रहेंगे, लेकिन आप आवाज़ में चलाओ, भल स्पीकर रखो, सब सुने, क्योंकि ये ऑर्गन खराब कर देगा। आप ये चीज़ क्यों चलाते हैं बच्चे? आज के बाद इसको नहीं लगाना है। अपनी कर्म इंद्रियों को अच्छे से रखना है, किसी भी चीज़ की आदत नहीं डालना है। भल थोड़ी बहुत देर लगाओ, लेकिन पूरा दिन लगा करके सुनते रहें और बजाते रहें, ये भी आदत है। बच्चे क्या करते हैं, अगर गलती से गुम हो गया तो फिर दूसरा ढूंढने जाएंगे, दूसरा लेकर आओ, दूसरा लेके आओ। ये क्या हुआ? आदत हुई। कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो क्या उसके बिना नहीं रह सकते? काम चला सकते हैं ना। लेकिन अगर वो चीज़ गुम हुई या नहीं है तो हम तुरंत जाएंगे खरीदने के लिए। तो इसको आदत कहेंगे, और आदत हमेशा अच्छी नहीं होती, गलत होती है। आदत लगानी है तो बाप की लगाओ, नंबर 1 आदत है। बुद्धि लगानी है तो बाप की तरफ लगाओ। आज हमारे पास ये नहीं होगा, कल टेलीफोन नहीं होगा, तो खरीदने जाएंगे क्या? नहीं। किससे जुड़ना है? सच्चा जुड़ाव किससे होना चाहिए? सच्चा दिल का लगाव, जुड़ाव, प्रेम बाबा से होना चाहिए। कल को किसी के पास टेलीफोन नहीं रहेगा तो कैसे चलेंगे? इसलिए ये याद रखो, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा समय बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। अभी है तो सिर्फ सेवा के लिए, सेवा तो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अपने को आदत डालना है कि हमारे पास साधन है या नहीं है, बेफिक्र होके रहो। जहाँ रहेगा आ जाएगा, नहीं रहेगा अपने काम का नहीं।
इसका मतलब ऐसे भी नहीं कि लापरवाही करके कहीं पर भी रख दो, कोई उठा के ले जाए और फिर कहे कि हमारे पास टेलीफोन नहीं है, दूसरा लेके दो। ये भी गलत आदत है। अच्छा, आज बरसात आई है। क्यों आई है? क्योंकि सतगुरुवार आज बाबा का दिन है। ऐसा नहीं कि हर गुरुवार को बारिश आवे, अभी बरसात का समय थोड़ी है। इसलिए कहेंगे कि प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई है, तो ये सतो प्रधान कैसे होगी? जैसे जैसे बाबा की याद लगेगी तो हमारे शरीर से वाइब्रेशन भी सतो प्रधान निकलेगा और प्रकृति में जाएगा, तो प्रकृति भी सतो प्रधान बनती जाएगी। ठीक है बच्चों, खुश हो ना एकदम? बोलो, बाबा मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं है। इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में कोई नहीं है। है कोई? ढूंढने जाओगे ना, कोई नहीं मिलने वाला। भटकाने वाले मिलेंगे। भटक भटक के कितने वो बन गए हैं। भटकते रहते हैं, रास्ता नहीं मिलता तो थक जाते हैं। तो अपने को ना बुद्धि को भटकने देना है, ना शरीर को। बुद्धि जब स्थिर रहेगी तो शरीर भी स्थिर रहेगा, इसलिए भटकना नहीं है। स्थिरता होनी चाहिए, धैर्यता होनी चाहिए। टिक जाएगा जो सफलता की सीढ़ी पे जाएगा, नहीं तो भटकता रहेगा। तो मन लगा के टिकना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि टिकना ही सफलता का आधार है। चाहे मन कितना भी बेचैन होवे कि उधर जावे, नहीं जाएगा। अपन का मन यहीं रहेगा। मन का क्या है? उधर से फिर कहेगा कहीं और चलो, उधर से जाएगा फिर कहीं और चलो, फिर कहेगा उधर चलो। ये तो मन का काम है ना। तो क्या करना है? आत्मा पे, अपने मन को कभी भी भारी नहीं होने देना है। क्यों दौड़ाए हम इधर उधर? मन कहेगा उधर चलो, इतने भारी शरीर को लेकर फिर उधर उठा के चलते हैं। उधर पहुंच गए, फिर मन ने आवाज दी चलो शरीर को उठाओ, इधर से उधर रखो। मन तो इधर उधर करता रहेगा और बेचारा शरीर परेशान हो जाएगा। शरीर क्या कहेगा? 2 रोटी उधर मिलेगी, 2 रोटी उधर मिलेगी, और कहीं नहीं मिली तो क्या कहेंगे? कहीं रोटी ही नहीं मिली। तो क्या करना है? मन टिका देना है, गणपति बन जाना है। गणपति क्या होता है? गणपति किसको कहते हैं? कार्तिकेय और गणपति 2 भाई होते हैं। कार्तिकेय अपनी कार उठा के भागता रहता है। आज उधर भागो, कल उधर भागो, परसों उधर भागो। कार मतलब ये शरीर, और गणपति ऐसे घूमता है, अपने ईश्वर की तरफ चक्कर लगाता है और एक जगह गड़ जाता है। तो गायन गणपति का होता है। जो गड़ गया वो गणपति बन गया। तो गड़ने वाला गणपति बनना है। आज गायन गणपति का हो रहा है। जगह जगह झांकियाँ भी गणपति के निकलती हैं। गणपति बप्पा मोरया, अलग अलग झांकियाँ, सुंदर सुंदर झांकियाँ गणपति की होती हैं। कार्तिकेय की कहाँ झांकियाँ होती हैं? वो कहीं रखा होता है एक साइड में, कोने में। गणपति की झांकी में साइड में रखा होगा। तो क्या कोने में बैठना है या सिद्धि स्वरूप बनना है? सबको वरदानों से भरपूर करना है या महाराजा की गद्दी पे बैठना है या कोने में बैठना है? सिद्धि स्वरूप बनना है, महाराजा की गद्दी पे बैठना है, तो मन को टिका देना है, स्थिर बनाना है। कर्म है भल कहीं लेके जावे, पर समय समय पर। मन है वो हर घड़ी हर पल भगाता रहेगा, तो उसका सुनना नहीं है। कर्म के आधार पे जब हम जाते हैं उसका एक अलग ही मज़ा होता है। मन के आधार पे जाते हैं उसका कई गुना नुकसान होता है। कर्म के आधार पे चलना और मन के आधार पे चलना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अब बच्चे कहेंगे ये कैसे पता चलेगा कि हम कर्म के आधार पे चल रहे हैं या मन के आधार पे चल रहे हैं? मन कहाँ लगा हुआ है? मन किया
बाबा के पास चलूं, तो ये श्रेष्ठ कर्म बन गया। मन किया विकारी दुनिया में जाऊं, तो ये भ्रष्ट कर्म बन गया। मन के आधार पर अगर हम जगह जगह दुनिया में भटकते हैं तो कर्म भी वैसे ही बनते हैं। देखो, अच्छे के लिए तो कम बोलता है मन, गलत चीज़ों के लिए ही बारी बारी खींचता है। अच्छी चीज़ देखी तो खा जाऊं, मन ने कहा खा लो, कहीं बाद में बचे ना और मिले भी ना, ये लालच है। मन ने कहा खा जाऊं, लालच आ गई, तो क्या हुआ, ये भी सूक्ष्म रूप में हिसाब किताब बन गया, क्योंकि आपको क्या पता वो दूसरे के हिस्से की रखी हो। तो इस चीज़ का भी विशेष अपने को अटेंशन देना है। इसलिए दिल में अगर बाप की याद रहेगी तो मन भी कंट्रोल रहेगा। अगर याद नहीं है, प्यार नहीं है, तो कंट्रोलिंग पावर चली गई। याद प्यार दोनों है तो कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में है। इस बारी पेपर की सेवा बड़ी अच्छी हुई बच्चों की, लेकिन कहाँ कहाँ अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। हो जाएगा, बच्चों का भी सबका हो जाएगा। पर आपके इस स्थान पर बड़ी अच्छी सेवा हो गई है। जगह जगह भी कई जगह बड़ी अच्छी सेवा हुई है। कहाँ कहाँ हुई है, नाम बताओ। तो बच्चों ने नाम बताया, कानपुर, बांदा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कोल्हापुर, असम, हैदराबाद। बाबा ने कहा अच्छा, सब जगह हो गई। तो बच्चों ने कहा बाबा आबू में बाकी है अभी। तो बाबा ने कहा तो कौन करेगा, 4 रोज़ करके आओ, लगा के आओ चक्कर। जिस जिस जगह सेवा हो गई है ना, उन सभी बच्चों को कहना बाबा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार बच्चों के लिए, लाडले बच्चों के लिए। सबने मेहनत करके अच्छी सेवा किया है, तो उन सभी बच्चों को बाप का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार देना। और जिसकी सेवा संपन्न हो गई है पूरी, तो खैर नहीं हुई सेवा कभी पूरी होती नहीं है। पेपर की सेवा और करें अगर नहीं हुई है तो। अगर हो गई है तो अच्छी सी टोली बनावें और बांटें सबको जिन बच्चों ने सेवा की है। सब जगह बोल देना, यहाँ तो आप बच्चों को अच्छी अच्छी टोली मिलती ही रहती है, खाते ही रहते हैं और सब जगह भी मिलती है। लेकिन जहाँ शुरुआत नहीं की है उनको बोलो जल्दी शुरू करें, फिर दूसरी सेवा आने वाली है। क्योंकि ये सेवा पूरी नहीं हुई तो दूसरी सेवा का डायरेक्शन कैसे देंगे। तो अभी कहना कि सभी बच्चे जल्दी सेवा पूरी करें। ये जितने बच्चे बोल रहे हैं ना बाहर बैठ के कि बाबा इन सबको मौका दे दिया, हमें नहीं दिया, जितने भी आए बुलाए और उन सबको इधर लगाओ। कोई मिट्टी उठाए, कोई सीमेंट उठाए, देखते हैं कितना ताकत है। 1 महीने का बोलो, जितना भी बोलते हैं ना हम सेवा करेंगे, पर बैठने किसी को नहीं देना। जो आकर के ऑर्डर देवे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये किसी का नहीं चलेगा। जो काम करवाएं उनको नहीं बुलाना, जो खुद करें उनको बुलाना है। उनको बोलो करवाने वाला एक ही है, बाबा, ठीक है। तो आप ये करो कि जो बोलते ना हमें जगह नहीं मिल रही है, हमें दे नहीं रहे हैं, हमें सेवा का मौका नहीं दे रहे हैं, जो उधर आते उन्हों को ही सेवा का मौका मिलता है, उन सबको लगाओ। फिर ये मत कहना बाबा हमने कभी किया नहीं, किया नहीं पर लगे तो रहो, कोशिश तो करो, होगा। ये मत कहना हम थक जाते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा थकना मना है, प्रारब्ध कभी ऐसे नहीं मिलते। फिर जो कहते हैं हम उधर जा रहे हैं, फलानी जगह जा रहे हैं, ये काम है वहाँ जा रहे हैं, तो ये सेवा से बचने के बहाने मांगते हैं। ये सेवा से बचने के बहाने हैं। उनको बोलो ये इधर उधर जाने वाला काम हम किसी और को देते हैं, ये सेवा किसी और से करवाएंगे, वो करेगा। आप जो है इधर ईंटें पकड़ाते रहो। भाई सेवा के लिए आए हैं ना, तो सेवा करो, सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि बैठे रहो, देखते रहो, ऑर्डर करते रहो। ऐसे कई बच्चे कहते हैं हम अपनी जगह मज़दूर को ले आएंगे, मज़दूर सेवा करेगा। तो क्या मज़दूर को हम नहीं बुला सकते?
हम भी तो बुला सकते हैं। कहते हैं हम पैसे दे देंगे मज़दूर को, वो करेगा। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं चलता, हमें भी पता है कहाँ मज़दूर है। देखो वो सारी खोजबीन निकाल लेगा, अभी मेहनत करना है। जैसे आदि में मेहनत किया तो कितना निर्माण हुआ, फल देखो कैसे लगा है ना। अपने हाथों से जो करते हैं ना, उसका जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। उसकी जो खुशी होती है वो एकदम अलग होती है। उसका जो नशा चढ़ता है वो सबसे अलग होता है। तो वो खुशी, वो नशा होना चाहिए। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ें कि बाबा हम भी करेंगे, हम भी ईंटें ढोएंगे, हम भी सीमेंट पकड़ाएंगे, हम भी ये करेंगे। पर जब प्रैक्टिकल में आते हैं ना, फिर कहते हैं बाबा वो तो बोलने के लिए बोल दिया था, आप तो सच में मान गए, आपने हमें लगा दिया इस काम पे। ऐसे बच्चे बोलते हैं, हमने तो सिर्फ बोला था, आपने तो सच कर दिया। बाबा ने कहा ऐसे बोलने का नहीं, क्योंकि अपने को बड़बड़ाने वाले बच्चे नहीं चाहिए, करने वाले चाहिए। बल क्षमता किसी की कम किसी की ज़्यादा होती है, ये अपन जानते हैं। कम ज़्यादा चलता है, पर जो बोले ज़्यादा और करे कम, उनका क्या करें, उनको क्या कहेंगे। बाबा की याद में ओम करते करते सब करते रहो, और बाबा की याद का ओम पूरा दिन टेप रिकॉर्ड में बजाते रहो, बाबा के गाने भी बजते रहें। ओके, बहुत बच्चे आने वाले हैं, संभालने का है, अच्छी सेवा करना, ठीक है। ओके, अच्छा, और सब ठीक होना, मजबूत रहना है, क्योंकि इस स्थान से अच्छा कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। अगर हमें लगा कि हम बहुत सेवा करते हैं, अभिमानवश आए तो ये अपना घाटा करेंगे। सेवा का भी अभिमान नहीं आना चाहिए। समझ में आया? क्या नहीं आना चाहिए? सेवा का भी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं इतनी करता हूँ, क्योंकि अभिमान आया तो क्या होता है, बहुत बड़ा घाटा होता है, नुकसान होता है, फ़ायदा कुछ नहीं है। क्योंकि ये अभिमान भी अपने को एकदम ऐसे नीचे गिरा देता है। रावण को अभिमान था, किस चीज़ का? अपनी शक्तियों का, अपनी तपस्या का, अपने ज्ञान का अभिमान था रावण को। लेकिन अंत क्या हुआ? विनाश, चूर चूर। तो किसी भी चीज़ का अभिमान, भल वो ज्ञान का हो, भल वो सेवा का हो, भल वो तपस्या का हो, सफलता प्राप्त नहीं करने देता। ठीक है, निर्माण बनना है। आज अज्ञानी भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं, इतना सब करेंगे पर उनको अभिमान नहीं आएगा। ऐसे भी बच्चे हैं, करते रहेंगे कुछ भी, अभिमान नहीं आएगा। और पता नहीं बाबा के बच्चों को पूरा ज्ञान मिलता है, फिर भी थोड़ी सेवा जास्ती कर लेते हैं, तपस्या कर लिया, 4 घंटा योग कर लिया, और उसका भी अभिमान आ गया कि मैंने 4 घंटा योग किया, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, बहुत बड़ा सेवाधारी हूँ। तो बाबा ने क्या कहा? सेवाधारी हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर अभिमान आना ये बहुत गलत बात है। अब गिन लो, जितनों का विनाश हुआ किसके कारण हुआ? अभिमान के कारण हुआ। रामायण देख लो, महाभारत देख लो, ये अभिमान ने सबका सत्यानाश कर दिया। आज भी कलयुग है, कलयुग को बड़ा अभिमान है कि मेरा राज्य है, तो उसके लिए महाकाल है। 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड। कहाँ गया अभिमान? क्यों करते हैं? क्या मिलता है? प्राप्ति क्या है? छोटा सा नन्हा सा पुतला है 6 फीट का इंसान, और अभिमान आकाश से भी ऊंचा होता है। कितने फीट का होगा? ज़्यादा थोड़ी है, अब तो और हाइट कम हो गई है, अब तो 5.5 हो गई है, किसी की तो 4 पे भी रुक जाती है। लेकिन अभिमान, सत्युग में तो ताज रहेगा, तखत रहेगा, लेकिन स्वमान रहेगा, अभिमान नहीं। और देवताएं कौन बनने वाले हैं? आप बच्चे सब देवता बनने वाले हैं। तो अभिमान का मुकुट धारण करना है या स्वमान का मुकुट धारण करना है? तो सबने कहा बाबा स्वमान का।
तो बाबा ने कहा अभी अभिमान का मुकुट उतार दो, ठीक है। ये चाहे कहाँ भी बैठ के सुन रहे हैं। अच्छा, कभी कभी बाबा शिक्षा देते ना सबको, अपन को मालूम है बाबा का आवाज़ सब जगह जाएगा, तो सब सुनने वाले क्या बोलते हैं? अच्छा, जो बाबा के पास रहते हैं उनको बाबा बताते हैं, उनको बड़ा अभिमान होगा। बाबा कहेंगे मूर्खों, जिसने कहा कि मेरे लिए वाणी है वो बना सच्चा बच्चा, जिसने दूसरों के लिए उंगली की वो सच्चा नहीं होगा। और ये सबके लिए है। हमेशा सोचो बाबा ने मुझे कहा है। किसको कहा है? मुझे कहा है, उसको नहीं कहा है। हर कोई ये सोचे ये मेरे लिए है। जैसे मैया हमेशा क्या करती है, ये मेरे लिए है, गुण है ये एक, ये मेरे लिए बाबा ने कहा है। अगर ये अवगुण मुझ में नहीं भी है तो भी ये मेरे लिए कहा, क्योंकि हो सकता है भविष्य में कभी इसका अंकुर फूट जावे, तो उससे पहले ही उसकी शिक्षा मुझे मिल जावे। तो किसके लिए कहा? मेरे लिए कहा। ये पाठ भी पक्का करें। वहाँ बैठने वालों के लिए कहा ये नहीं, यहाँ बैठने वाले ये नहीं सोचें कि वहाँ वालों के लिए कहा, बाहर वालों के लिए कहा। किसके लिए कहा? मेरे लिए बाबा ने ये वाणी कही है, ठीक है। अच्छा, तो बाबा से पूछा बाबा चार्ट कैसा रहेगा? तो बाबा ने कहा अमृत वेले से रात तक सेवा करते करते बाप की याद रही। सबसे बड़ी बात, सूक्ष्म रूप में जो हमें कमियां परेशान करती हैं, तंग करती हैं, उनको ख़त्म करना है। चार्ट ऑटोमेटिकली बढ़िया बन जाएगा। दबाव नहीं देना है अपने दिमाग पे, बुद्धि पे दबाव नहीं देना है कि चार्ट रखना है, चार्ट रखना है। जहाँ अंदर में मन में सूक्ष्म कमज़ोरियाँ ख़त्म होने लगी तो आपका चार्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे अभी अपन कभी कभी सोचते हैं टेलीफोन पे, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, कितने बच्चों को आप कहते हैं, दबाव देते हैं कि बाबा आते हैं, आप मिलो, मिलने आओ आओ। 10 बारी 20 बारी कहेंगे, ऐसा नहीं। सिर्फ एक बार बोलो कि बाबा आते हैं, बड़ी अच्छी पालना मिल रही है, हम बड़े खुश नसीब हैं। अगर आपकी दिल है, आपकी इच्छा है तो भला आके मिलो, बात ख़त्म। दूसरी बारी बात करेंगे सिर्फ यही टॉपिक, हम बड़े खुश नसीब हैं, भाग्यशाली हैं, हमें बाबा मिला है। अपने को किसी को ज़्यादा दबाव दे कर के कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल दबाव नहीं देना है। उनकी बुद्धि पे प्रेशर नहीं डालना है कि आओ आओ आओ। ये क्यों कर रहे हैं? हम किस लिए कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ें करने की? बाबा को क्या कोई यहाँ पे भेड़ बकरियाँ चाहिए? बाप को भेड़ बकरियाँ नहीं, बहादुर बच्चे चाहिए। फिर किसी ने सेवा समाचार में बताया कि बाबा फ़ोन करके कहते हैं कि इधर सेवा मत करो, अगर ओम मंडली का प्रचार करते दिख गए तो पिटाई करेंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा, कौन बोलते हैं ये बात? तो बच्चों ने कहा बाबा सेंटर के भाई बोलते हैं, पहले भी बहुत धमकी देते थे। तो बाबा ने कहा उनको बोलो अगर पीटना है तो इधर आओ। ये पीटने का सिस्टम अच्छा लगा के रखा है, भाई प्रचार है, कोई कहीं भी करेगा। चलो दुनिया में कोई ऐसे होता है, कोई अपना प्रोडक्ट लेके उधर उधर जाता है तो लीगल कार्रवाई करो, उनको बोलो ठीक है लीगली कार्रवाई करो। अगर आप हाथ उठाएंगे तो हमारे हाथ बंधे थोड़ी हैं। चलना है तो चलो फिर थाने में। कार्रवाई कैसी होनी चाहिए? लीगल होनी चाहिए ना। इल्लीगल जो करेगा तो इल्लीगल ही मिलेगा। सरकार ने कानून क्यों बनाया? यही तो बनाया ना कि कोई भी अगर कोई किसी चीज़ की धमकी देता है कि हम ऐसा कर देंगे, अगर आप इधर घुसे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनको बोलो पुलिस स्टेशन में आकर के जो करना है करो, हम आएंगे। ये हमारा अधिकार है। अगर आपको नहीं पता, अकल नहीं है, तो कानून की पुस्तक को उठाओ, उसको पढ़ो कि एक व्यक्ति के कितने अधिकार हैं। आपके सामने जो गली है ना, उस पर भी हमारा अधिकार है और हम उस गली पे चलेंगे। और बोलने का भी हर किसी को अधिकार है, कोई किसी को बोलने से रोक नहीं सकता। उनको बोलो अगर क्षमता है तो कानून की पुस्तक को उठाओ,
और उसको पढ़ो, बाद में हमसे बात करना। और अगर करना है तो कार्रवाई तो लीगल रूप से आ जाओ, अपन तैयार हैं। इसलिए ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। इतने पतित बच्चे बन गए हैं, इतने पतित, हाथ उठाने के लिए किसने कहा? कहाँ से चलन शुरू हुआ? अच्छा बच्चों, चलते हैं, फिर मिलेंगे।